नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बीएस टीवी पर। यूथ मैनिफेस्टो देख रहे हैं आप। लगातार बीएस टीवी पर पब्लिक मैनिफेस्टो मध्य प्रदेश का आपको लगातार दिखा रहे हैं और ये मैनिफेस्टो यूथ के बिना कहीं ना कहीं अधूरा हो जाता है। और भोपाल का भविष्य आज हमारे साथ खड़ा हुआ है। लगातार हम मध्य प्रदेश में युवाओं से, महिलाओं से, पब्लिक से लगातार बातचीत करके आप तक ये जानकारी दे रहे हैं कि आखिर सरकार के इस मैनिफेस्टो में क्या कुछ अभी भी तैयार होने की जरूरत है और मध्य प्रदेश में अभी विकास की कितनी दरकार है। इसको लेकर ही आज भोपाल का भविष्य पीपल्स यूनिवर्सिटी राजधानी भोपाल में हम लोग आए हैं और भोपाल का भविष्य भी हमारे साथ मौजूद है और इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश में हमारी युवा पीढ़ी आखिर सोचती क्या है। युवा पीढ़ी ये 50% यानी आधी आबादी जो इस समय निर्णायक भूमिका में रहने वाली है, जो सरकार चुनती है और सरकार बनाती बिगाड़ने का काम भी युवा पीढ़ी का होता है। तो इन्हीं से हम बात करेंगे। संकल्प मध्य प्रदेश की युवा पीढ़ी इस समय क्या सोच रही है? मैम बस ये सोच रही है कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिलना चाहिए। अभी युवाओं को रोज़गार ही नहीं है। जैसे अगर स्कॉलरशिप बेस है ना, स्कॉलरशिप बच्चों की बढ़ानी चाहिए। जो स्टूडेंट जैसे गरीब वर्ग के रहते हैं तो वो ज़्यादा अपनी पढ़ाई कर नहीं पाते हैं आगे चल के। जैसे उनके लिए स्कॉलरशिप ज़्यादा से ज़्यादा प्रावधान हो। जैसे कुछ बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं है जो बिल्कुल बिलो से आते हैं, तो उनके लिए अलग स्कॉलरशिप लानी चाहिए जिससे वो आगे पढ़ सकें और आगे जाएँ। और विदेश जाने के लिए भी स्कॉलरशिप देनी चाहिए सरकार को, जो अभी मतलब दे तो रहे हैं पर कम दे रहे हैं, पर देनी चाहिए उन्हें उससे आगे। सरकार वैसे तो चला ही रही है काफ़ी, जो अभी भाजपा सरकार है वो युवतियों के लिए और महिलाओं के लिए लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना। लेकिन सरकार को सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत समय से आरक्षण जैसी चीज़ों पे बहुत नज़रअंदाजगी की जा रही है। शुरुआत से ही ऐसी चीज़ों में सरकार को ध्यान देना चाहिए। इससे जो युवा है और जो बच्चे हैं जो कुछ करना चाहते हैं, उनकी योग्यता पे सवाल उठता है। तो आरक्षण जैसी चीज़ें बंद हो जानी चाहिए और इन पे सरकार को कुछ अच्छे कदम उठाने चाहिए, जिससे कि सच में जो लोग कुछ करना चाहते हैं और जिनमें योग्यता है वो कर पाए। अगर SC ST वालों में योग्यता नहीं भी है तो भी उनको ऐसी जगह पे मिल जाती है, रोज़गार मिल जाता है जो वो कर भी नहीं सकते हैं। उनमें योग्यता नहीं होती है उनको तब भी वहाँ पे, और फिर जब वो नहीं कर पाते हैं तो जो लोग कर सकते हैं उनके लिए बहुत बुरा होता है। बिल्कुल, यहाँ पर आरक्षण को लेकर सवाल उठा है तो महिला आरक्षण बिल को लेकर देश भर में हमने चर्चा सुनी है। महिला आरक्षण बिल कितना ज़रूरी हो जाता है? हाँ, ये चीज़ ज़रूरी है बट आई डोंट थिंक सो इतनी भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मतलब मेरे अकॉर्डिंग ये 50-50 है। आई डोंट थिंक मच बट आई डोंट थिंक लेस ऑल्सो। बाकी जैसे कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने वाले, तो अब देखा जाए तो दोनों पार्टियां अच्छा काम कर रही हैं और दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट होते हैं। तो ऐसे देखा जाए तो बीजेपी के बहुत सारे पॉजिटिव है और कांग्रेस के भी कुछ पॉजिटिव है। बीजेपी का एक मुझे बहुत ही अच्छा मुद्दा लगा कि जो बुलडोजर मामा का रूप निकल कर आ रहा है, मुझे ये रूप बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कुछ समय से हम चीज़ें देखते हैं कि जैसे घटनाएं अब सामने आ रही हैं, तो चीज़ें सामने आ रही हैं, बट पहले बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी जो हो जाती थी और सामने नहीं आती थी। अगर वो चीज़ें सामने आ रही है तो उन पर एक्शन लिया जा रहा है। मतलब लोगों के अंदर एक फियर पैदा किया जा रहा है कि हाँ, अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो सकता है। बट पहले चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है एज़ कम्पेयर टू मैं राजस्थान की स्थिति देख रही हूँ, तो चीज़ें सिर्फ सोशल मीडिया पर दब जाती है, बट यहाँ पर चीज़ें सोशल मीडिया पर दब नहीं रही है, उनके अगेंस्ट एक्शन भी हो रहा है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। बाकी जैसे जो मुफ्त की रोटी खिलाना हो रहा है, इस चीज़ के मैं एकदम अगेंस्ट जाऊंगी कि मुफ्त की रोटी खाना सरकार को नहीं सिखाना चाहिए। सरकार को जैसे उन्होंने लाडली बहन योजना चलाई, इस जगह उन्हें काम देती महिलाओं को तो वो खुद से करती, मेहनत भी करती। इससे तो महिलाएं एक वो हो गई ना कि ठीक है 1000 रुपये तो आएंगे ही आएंगे। तो जो मध्यम वर्ग जो आता है उसके लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत की बात हो जाती है, क्योंकि कोई अपने यहाँ काम करने बुलाता है किसी को, तो बहुत से बहुत कितने मध्यम वर्ग इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो किसी को इतना ज़्यादा पैसा दे सकें। बट मध्यम वर्ग पैसा नहीं दे मतलब कम अमाउंट में रखता है तो वो आती नहीं, क्योंकि इतना पैसा तो हमें सरकार से ही मिल जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। मैं जैसा देखती हूँ केजरीवाल की जैसे सरकार की अपन बात करते हैं, आम आदमी पार्टी की, तो उन्होंने मुफ्त की रोटी जनता को खाना सिखाई है, बट उनका मतलब जो स्टडी में जो रहा है वो बहुत अच्छा उन्होंने डेवलपमेंट किया है। बट ऐसी योजनाओं की जगह योजनाएं बेशक चलाए, बट उसके बिल्कुल, यानी साफ तौर पर यहाँ पर मुफ्त की योजनाओं पर सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। वाकई यदि मुफ्त की योजनाएं सरकार चलाएगी तो युवा वर्ग बेरोजगार ही बना रहेगा। एजुकेशन डेवलपमेंट को लेकर यदि हम बात करें बतौर स्टूडेंट, आपको क्या लगता है शिक्षा के क्षेत्र में अभी विकास की दरकार है? अभी शिक्षा का क्षेत्र जो है वो अच्छा है, पर अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँ तो बच्चे को जैसे
कुछ लोग होते हैं वो ऐसे ट्रेन करते हैं कि वो टेक्निकल फील्ड में चले जाते हैं, और कुछ ऐसे पढ़े लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग, जिनकी जॉब नहीं लग जाती पर वो जो टेक्निकल फील्ड में जाते हैं, जैसे मैकेनिक हो गया, मैकेनिक वाला अपने बच्चे को जॉब पे लगा देता है, वो बच्चा जॉब करने लग जाता है, और जो पढ़ा लिखा होता है वो अलग ही बैठा रहता है। तो मैं चाहती हूँ कि शिक्षा का विकास अभी ऐसा हो कि अगर जैसे बच्चा है वो 12वीं पास करता है तो उसके सामने नौकरी रखी हो, या वो ग्रेजुएट होता है तो उसके सामने नौकरी रखी हो। ये बात भी है कि हाँ, उसके अंदर काबिलियत भी होनी चाहिए, बिल्कुल। पर नौकरी रखी हो। बेरोजगारी को लेकर आपके क्या विचार हैं? बेरोजगारी तो बहुत है, शिक्षा का भी आयोजन, जब परीक्षाएं होती हैं उसका आयोजन भी सही से नहीं होता, रिजल्ट भी सामने नहीं आता, डिग्री होने के बाद भी बेरोजगारी है, उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता। और सरकार से यही अपील करेंगे कि रिजल्ट भी अच्छा है और आयोजन भी शिक्षा का वो अच्छे से करें। लाडली बहना योजना प्रदेश सरकार चला रही है, आपको नहीं लगता लड़कों के लिए भी कुछ चलाने की जरूरत है? मामा को भांजों के बारे में सबसे सोचना चाहिए। अभी तक उन्होंने क्या किया है मामा ने भांजों के लिए? हालांकि महिलाओं को वो आगे बढ़ा रहे, अच्छी बात है, लेकिन अगर हम शिक्षा की भी बात करें, बेरोजगारी की भी बात करें, तो आप शिक्षा को देखो। हर एक बच्चा स्कूल में 14 साल तक इंग्लिश सीखता है एज अ सब्जेक्ट, लेकिन वो उसको इंग्लिश बोलना नहीं आता। आप देखिए 12वीं क्लास के बच्चों को कौन पढ़ा रहा है? जो फर्स्ट या सेकंड ईयर में वो पढ़ा रहे हैं। जिनको खुद को इंग्लिश बोलना नहीं आता, वो बच्चों को इंग्लिश बोलना क्या सिखाएगा? हालांकि एक टीचर्स की जो रिक्वायरमेंट होती है, उनके लिए भी कुछ बेसिक एक होना चाहिए ना, क्राइटेरिया, कि इनको इस लेवल पर आपको शिक्षा होना चाहिए, तब जाकर आप बच्चों को पढ़ा सकते। जब शिक्षा बेसिक फाउंडेशन क्या होता है बच्चों का, हमारा भी फाउंडेशन क्या था? स्कूल से जो हम कुछ सीखते हैं वही हम आगे जाकर बनते हैं। हमें वही पता चलता है कि हम में क्या एबिलिटी है, हम क्या कर सकते हैं। अब वहीं का जो एजुकेशन सिस्टम है, आप देखिए हर एक बच्चों को संस्कृत में, हर एक बच्चे को नहीं, फिर भी हर एक बच्चे को संस्कृत में 100 में से 100 नंबर आते, लेकिन संस्कृत बोलना नहीं आता। क्या हो रहा है? रट्टा फिकिश। कोई अगर हम 3 इडियट मूवीज की बात करें तो उसमें सब चतुर बन रहे हैं, सब चतुर बनने में लगे, रेंचो कोई नहीं बन रहा है। आपने देखी होगी आज से 10 साल पहले जो मूवी आई थी, उसका क्रेज़ अभी तक चढ़ा हुआ है। तो एजुकेशन सिस्टम बहुत बिगड़ा हुआ है। अगर बेरोजगारी की बात करें तो बेरोजगारी अभी जिस वक्त में ये बोल रहा हूँ, गूगल पर आप सर्च करोगे 7% रेट है बेरोजगारी का, यानी 100 में से हर 7 व्यक्ति बेरोजगार पड़ा हुआ है। 3 करोड़ 30 लाख व्यक्ति बेरोजगार हैं। और अगर सरकार भी, ऐसा नहीं है कि सरकार को ही सब करना पड़ता है, अगर सरकार एजुकेशन सिस्टम को सुधारे तो हमारा जो बेरोजगारी रेट वो कम हो सकता है। मे भी देखिए 3 करोड़ 30 लाख व्यक्ति को अगर सरकार रोज़ाना हज़ारों में जॉब निकाले तो भी कम से कम 10 या 12 साल लग जाएंगे उसको कवर अप करने के लिए। तो ऐसी सरकार पर हम नहीं टिका सकते हैं कि सरकार ही सब कुछ करेगी। एजुकेशन अगर उन्होंने सुधार दिया, बच्चों को जो एजुकेशन कॉलेज में दिया जा रहा है, हालांकि वही एजुकेशन उनको अगर बेसिक लेवल पर दिया जाए। क्या लगता है प्रदेश सरकार को इस बार क्या कुछ नवाचार करने की जरूरत है? कि बहुत सारे प्राइवेट स्कूलों में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ही पढ़ाने जाने लगते हैं, इससे बच्चों का बेसिक ख़राब हो जाता है। वो रोज़गार की वजह से जाते हैं, इसका उनको रोज़गार नहीं मिल पाता है, मनी प्रॉब्लम। रूरल क्षेत्र की हम बात करते हैं तो ऐसा क्या लगता है कि उन ग्रामीण क्षेत्रों में डेवलपमेंट की क्या कुछ ज़रूरत है? डेवलपमेंट सुविधाएं, जैसे आप बोल रहे हैं, सुविधाएं जो जिन लोगों को मिलनी चाहिए वो उन लोगों को मिल ही नहीं पाती। अब जैसे कुछ लोग होते हैं कि पैसा खा के पहले ही खुद सुविधा ले, जिसको नीड होती है उसको मिलती ही नहीं है। अब जैसे रोज़गार का ही देखा जाए तो जो पैसा दे देता है उसको जॉब मिल जाती है। गवर्नमेंट जॉब में भी आजकल ऐसा होता है कि भाई पैसा दिया तो उसको जॉब मिल गई, जिसने नहीं दिया तो वो बैठा हुआ अच्छा खासा पढ़ा हुआ BDA DED किया हुआ बैठा हुआ है बंदा। जब बात विकास की हो रही तो बेटियों के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ डेवलपमेंट करने की जरूरत है? बेटियों की सुरक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर माना जाए तो डेवलपमेंट होना चाहिए उनके लिए। सरकार कुछ नहीं करती, सरकार ऐसे ही छोड़ देती है लड़कियों को। लड़कियों के ऊपर कोई कुछ नहीं करना है, कोई इन पर वो नहीं करती हैं, कोई भी जिम्मेदारी नहीं उठाती है। क्यों? क्या है सरकार में? आपको करना चाहिए ये चीज़। लड़कियों के लिए सुरक्षा के लिए आपको हर चीज़ करनी चाहिए। यहाँ तक कि अभी उज्जैन में जो केस चला, आपने क्या किया उज्जैन में? उज्जैन में एक लड़की का ऐसा रेप हुआ, आपने क्या किया था उस टाइम? ये गलत है कि उज्जैन में होने वाली लड़की को भी ऐसा हुआ। बहुत सी लड़कियाँ हैं ऐसे, हम ही नहीं बोलेंगे, हम भी हैं, ऐसा नहीं। हमें भी सुरक्षा चाहिए, क्यों नहीं उठ रही सुरक्षा? बिल्कुल। आपको लगता है मध्य प्रदेश सरकार लड़कियों के लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा मुहैया नहीं करा रही? नहीं करा रही है अपनी जगह, मतलब जहाँ तक वो सक्षम है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश सरकार कर सकती है और वो लगातार कर रही है। ऐसा नहीं है कि लड़की के साथ कुछ हो रहा है और सरकार चुप बैठी है या कुछ एक्शन नहीं ले रही है। विदिन 1 दिन 2 दिन, मतलब जब तक कर सकती है वो पूरी तरह से
उस पर निर्णय लेती है, उसके आगे कार्रवाई करती है, उनको सज़ा जो मतलब ज़रूरी सज़ा है मुस्लिम को ढूंढती है, उनके खिलाफ जो कदम उठा सकती है वो उठाती है। और पहले के समय से अभी के समय में देखा जाए तो महिला की सुरक्षा में बहुत ज़्यादा मतलब जितनी ज़्यादा वो कोशिश कर सकती है उतना कर रही है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बनाए, जैसे पैनिक बटन हो गया, मुख्यमंत्री जी के जो हेल्पलाइन नंबर्स हो गए, बहुत सारे हेल्पलाइंस नंबर वुमेंस के लिए, चाइल्ड्स के लिए, कि जहां आपको कुछ गलत देखने मिले या आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप तुरंत पैनिक बटन दबाइए, आपके पास तुरंत आपकी लोकेशन, लाइव लोकेशन शेयर हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे तरह के सरकार काम कर रही है। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल आपसे, आप एक युवा हैं, आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश सरकार किस तरह से काम कर रही है या आगे किस तरह की विकास की अभी दरकार है? मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार काफ़ी बेहतर काम कर रही है। अभी दीदी ने कहा कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए सुरक्षा नहीं है। कहते हैं कि बाहर रंग के रावण को तो राम जी मारे, अंतर मन के रावण का हम क्या कीजिए। ठीक है ना, सरकार महिलाओं को सुरक्षा बाहर तरीके से दे सकती है, लेकिन यदि किसी के मन के अंदर हैवान है तो सरकार उसे आकर के तो नहीं रोकेगी ना। और मध्य प्रदेश में जितनी सुरक्षा सरकार महिलाओं को दे रही है, हम देखते हैं रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, यहाँ तक कि मेरी बहन है वो खुद भी कार्य कर रही है, तो ये एक सुरक्षा के अंतर्गत आता है। और उज्जैन का जो केस हुआ उसमें करीब लगभग 48 घंटे से पहले ही वो पूरा केस सॉल्व कर दिया गया। ठीक है, उन्हें फांसी, मध्य प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य है जिसमें बेटियों के साथ अत्याचार करने वालों को फांसी होती है। दूसरी, रोजगार की बात हम करें तो कहते हैं कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। ठीक है, बेरोजगारी है, मानते हैं, सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं पूरे भारत देश में और पूरे विश्व में बेरोजगारी है, निरंतर इसका परसेंट बढ़ रहा है। लेकिन जो शिवराज सिंह जी ने सीखो कमाओ योजना चलाई है, मेरे हिसाब से कुछ हद तक वो सही है, क्योंकि 1,75,000 लोगों को फिलहाल रोजगार मिल रहा है। और मेन चीज़ जो है प्रतिभा, जिसकी ज़रूरत होती है, स्किल जो सीखना चाहते हैं, उससे बेहतर युवाओं को रोजगार का मौका मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार जिस तरह से सीखो कमाओ योजना चला रही है, क्या लगता है आपको इससे युवा वर्ग उभर पाएगा बेरोजगारी से? मैम, सीखो कमाओ योजना से आदमी सीखेगा क्या? प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि आप पकौड़े तलिए, वो भी रोजगार है। सीखो कमाओ योजना में क्या पकौड़े तलना सिखाएंगे? स्टाइपेंड देने की भी बात कर रही है सरकार। और विकास की स्टाइपेंड, मैं इस टॉपिक पे उतना नहीं, विकास की बात है तो शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था एक जगह बयान देते हुए कि मैं वाशिंगटन में उतरा तो भोपाल की सड़कें मुझे वहाँ से बेहतर लगी। और रही बात इस टाइम पे जो जितने भी विधायक हैं, जो भी हैं, उन्होंने अपने बोर्ड लगवा रखे हैं, वो बोर्ड वैसे के वैसे ही चमक रहे हैं कि ये सड़क का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया है। लेकिन सड़क की हालत आप देख लीजिए, 3-3 बार बनवानी पड़ जा रही है। और चुनाव के चलते, जबकि ये सरकारी गाइडलाइंस है कि मई से लेके या जून से लेके अक्टूबर तक सड़क का निर्माण नहीं कराया जा सकता है, तब भी चुनाव के चलते सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है, सिर्फ चुनाव के चलते। और बोर्ड उनके वैसे ही चमक रहे हैं। आप जाइए किसी का भी बोर्ड देख लीजिए विधायक का, वो वैसे ही एकदम चमचमाता मिलेगा आपको कि सड़क का निर्माण उनके द्वारा करवाया गया है। लेकिन आप सड़क देखेंगी तो उस सड़क में आपको 50 गड्ढे मिल जाएंगे। आप एक युवा है, युवा जिम्मेदार होता है, आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में जिस तरह से इन्होंने कहा कि सीखो कमाओ योजना का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा, आप इस पर क्या कहेंगे? मैम, कमाई योजना कैसा है कि उसमें जिसको अपने हिसाब से जाना चाहे अपन ले सकते हैं उसमें भूमिका। उसमें जरूरी जिसको उचित लग रहा है वो अपन उसके साथ रहते हैं। और मैं एक ही कहूँगा, मध्य प्रदेश सरकार में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने करीब 2019 से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को लेके जो तैयारियां कर रहे हैं बच्चे, और बीच में भी एक इंटरव्यू हुआ है 20 का, और लंबे समय से ये रुका हुआ है रिजल्ट, तो इसकी बात ही कहेंगे। और बच्चों ने विरोध भी किया है लोक सेवा आयोग के सामने मध्य, तो यही कहेंगे कि शिक्षा कहीं ना कहीं रुकी है। और एक शिक्षा और उच्च शिक्षा, इनकी काफ़ी ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी हालत है, इनको बड़ा ज़रा ध्यान देना चाहिए। ये एजुकेशन तो अपनी मैम हो ही रही है सभी जगह, आप जाएँ तो शहर में, गाँव में थोड़ा सा इसकी बहुत ज़रूरत है, शिक्षा की, उच्च शिक्षा की, इसका बड़ा ध्यान दिया जाए। काफ़ी लोग तरीके से परेशान है, ऐसा नहीं कि आज मध्य प्रदेश भोपाल के करीब ही गांव में देखा जाए तो वहाँ भी लोग शिक्षा के लिए परेशान है और उच्च शिक्षा के लिए। ये हम एक गांव की बात नहीं कर रहे, भोपाल से शहर लगे जो गांव है, ये दूर का गाँव की तो फिर आप कह ही नहीं सकते, इतनी बुरी स्थिति है। राशन पानी की बात नहीं है, आप कंट्रोलिंग पे जाएँ तो वहाँ पर भी भीड़ भाड़ हो रही है, कोई बोलता राशन नहीं है, आज हमारे पास नहीं आया, तो कैसे नहीं, अगर सरकार ने दिया है तो आएगा। वो योजना मैम अगर हुए तो वो मिलना चाहिए लोग, बस यही मेरे कहने की बात है कि हमारा नियमन को तो ध्यान देना चाहिए योजनाओं को, कि वो लोगों तक लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। आपको क्या लगता है पत्रकारिता के क्षेत्र में भी किसी प्रकार की डेवलपमेंट की जरूरत है? पत्रकारिता के क्षेत्र में डेवलपमेंट की ज़रूरत है, मतलब कि इन्हें ना रोजगार, जैसे कि इंटर्नशिप से, तो इन्हें बहुत ज़्यादा इंटर्नशिप चलानी चाहिए। और वैसे तो 90% अनपेड इंटर्नशिप मिल जानी चाहिए, बट इतना होना चाहिए कि अगर तुम उससे काम करवा रहे हो किसी इंसान से, तो एटलीस्ट उसे इतना पे करो कि वो अपना ना उसमें इन्वेस्ट, मतलब अपना पैसा ना लगाए, एटलीस्ट अपना तो उसका ना जाए, क्योंकि वो आपको फ्री में काम करके भी दे रहा है और उसका वो खुद भी कर रहा है, तो वो थोड़ा
अगर इंटर्नशिप्स और ज़्यादा चलेंगी तो वो ज़्यादा सही रहेगा। क्या लगता है मुफ्त में चीजें देना जरूरी है? मध्य प्रदेश सरकार ने ये चालू नहीं करा था, चालू करा था दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने। पर वो जो वो कर रहे हैं वो तो बहुत ही गलत है मैम। अगर ये फ्री का देंगे तो बचेगा क्या? जब इंसान के पास रोजगार है, अगर रोजगार के लिए तलाशेगा तभी तो कुछ होगा मैम। अगर वो तलाश ही नहीं रहा, अगर आप फ्री में आपको घर आके आप उसको खाना दे दोगे, आप फ्री में आके सब दे दोगे, तो फिर क्या रहेगा मतलब? अगर आप फ्री की रेवड़ी जब तक बांटते रहेंगे ना, तो इस देश का भला होगा ना किसी का भला होगा। जब तक आपको खुद के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इंसान को जब तक खुद नहीं कर पाएगा तो कुछ नहीं हो पाएगा मैम। फ्री की रेवड़ी तो देना ही बंद कर देनी चाहिए किसी को भी। बिल्कुल मैम, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये योजनाएं चलाती हैं, योजनाएं चलाए, बट इस योजनाओं के अंतर्गत ये रोजगार दे, कुछ काम दे दे, तो जिससे वो अर्न कर सकती है और वो ज़्यादा सही रहता है। बाकी जो सीखो कमाओ योजना है, मेरे अकॉर्डिंग मतलब जैसे कि मैंने जितना भी देखा है, लोगों से बात की है, मुझे वो योजना बहुत अच्छी लगी। मध्य प्रदेश इकलौता ऐसा स्टेट है जहाँ पे फर्स्ट वो योजना स्टार्ट हुई है। अगर ये यहाँ पर सक्सेसफुल होती है तो मुझे लगता है ओवरऑल इंडिया वो सीखो कमाओ योजना जैसी योजना रहेगी तो काफ़ी हद तक रोजगार मिलेगा। बाकी महिला सुरक्षा मध्य प्रदेश में एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट आई थिंक इट्स बेस्ट, बिकॉज चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं, चीज़ें दब तो नहीं रही है ना। बाकी थोड़ा तुम्हें खुद भी कुछ करना रहेगा। अगर तुम पूरा सरकार पे निर्भर हो जाओगे तो कुछ नहीं चलेगा। तुम कुछ गलत है, मुझे नहीं लगता कि ये महिलाओं के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो सब गलत हैं। इससे प्रदेश की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और उनको किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ रहा है। पहले क्या हुआ करता था कि उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो उनको पैसे मांगना पड़ता था, लेकिन इस सरकार के कारण अब महिलाएं इतनी सशक्त हैं कि एटलीस्ट वो खुद के लिए तो कुछ कर ही सकती हैं उस पैसों से। तो ऐसी योजनाएं गलत नहीं होती, लेकिन ये सबके लिए नहीं होनी चाहिए। इस सरकार को मैं वोट ना दूं तो मेरे लिए वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ, क्योंकि 18 साल से बीजेपी की सरकार है। 18 साल में मेरी जो मम्मी हैं उनको अभी के टाइम में लाडली बहना का लाभ मिल रहा है। 18 साल से कुछ नहीं मिला, जनरल है, कुछ नहीं मिला। स्कॉलरशिप का टाइम आता है तो अभी मामा जी ने निकाला था कि है ना 75% जिसके आएंगे उसको स्कॉलरशिप मिलेगी। हम गए ऑनलाइन, जो MP ऑनलाइन होता है वहाँ गए, हमने वहाँ पे गए, रजिस्ट्रेशन करा रहे थे, वो रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद वो आगे बढ़ा ही नहीं प्रोसीजर। तो मुझे ये लगता है कि सरकार को थोड़ा देखना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे कैसे उनको करनी चाहिए। हमारी अगर फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है तो मैं ये चाहती हूँ कि सरकार थोड़ा एक्शन ले इन चीज़ों पे, कि किसी की फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है तो आप पहले उनको सर्च करो, भले ही वो जनरल में आता है, भले ही वो अमीर दिख रहा है पर वो नहीं है। नहीं, इस बार का युवा जैसे मध्य प्रदेश में पटवारी एक घोटाला बताया जा रहा है, इसको देखते हुए युवा अपना शायद वो चेंज कर ले। और युवा ने कांग्रेस की सरकार देखी नहीं है तो शायद वो चाहे कि कांग्रेस की सरकार देखे। तो मैं चाहूँगी कि युवा ना थोड़ा बैक जाके चीज़ों को पढ़े और देखे कि जो स्थिति थी पहले कांग्रेस की सरकार में और जो अभी की स्थिति है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर आप ये सोच के वोट दोगे कि अरे हमने तो कांग्रेस की सरकार नहीं देखी, हमें कांग्रेस की सरकार देनी है, तो यू माइट बी रॉन्ग, सो यू शुड बी बेटर अलर्ट। युवा वर्ग अपने दिमाग में लेकर मतदान करने जाएगा। मैम जब से अभी तक यही बात हो रही है, बेरोजगारी, शिक्षा सुधार, शिक्षा में सुधार, बेरोजगारी दूसरा, महिला सुरक्षा। अगर आप देखो तो हम चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया, चांद पर पहुंच गए, लेकिन महिला आज 6 बजे से बाहर, 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकती। क्या फ़ायदा? अभी आप उज्जैन वाला केस देख लीजिए, 8 किलोमीटर तक वो, मैं अगर सही हूँ तो 8 किलोमीटर तक वो लड़की चली। तो यहाँ पर सरकार भी क्या करे मैम? यहाँ वुमेन राइट की बात नहीं हो रही, यहाँ ह्यूमन राइट की बात हो रही है। यहाँ का लोकल जो लोग है, अगर महिला को गाली भी बक रहा है, अगर गलती है तो वहाँ पर रोकता नहीं है उसे, चला जाता है अगल बगल से। कोई भी अगर ह्यूमन राइट भी बात करे तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप ये भी देख सकते हो, ये 3-4 मुद्दे हो गए। उसके बाद जो उन्होंने योजनाएं बनाई हैं उसको उन्होंने लागू किया है। अब सीखो कमाओ योजना, मुझे जितना मालूम है, मुझे जितना लगता है, तो मैंने अभी तक जितने भी फॉर्म भरे मेरा सर्वर ही खराब निकला, एक बार भी मेरा कुछ नहीं हुआ। और मेरी बहन ने जो बात कही जर्नल, अगर आरक्षण की बात करें तो आरक्षण भी आ जाता है। वो बंदा जो कैपेबल है उस चीज़ को करने के लिए, लेकिन आरक्षण की वजह से वो चीज़ कर नहीं पा रहा है, उसकी जगह वो बंदा लगाया जाए जो वाकई उसको वो चीज़ें आती है, तो देश का विकास भी होगा और वो बंदा आर्थिक स्थिति भी सुधारेगा। अब वो बंदा वहाँ पर बैठा है जो कुछ कर ही नहीं पा रहा है, वो आर्थिक स्थिति भी बिगाड़ रहा है देश का। ये कुछ ऐसे मुद्दे
है जो जिनको देखकर हम बिल्कुल, जाएंगे। यानी हर क्षेत्र में अभी विकास की दरकार है यहाँ, लेकिन जो युवा वर्ग है सबसे बड़ी बात महत्वपूर्ण ये हो जाती है कि जब हम आप लोग टेलीविज़न सभी देखते होंगे, चुनाव प्रचार के दौरान अक्सर हम देखते हैं अन्य मुद्दों पर बात की जाती है, सनातन हो गया है या धर्म जाति को लेकर बात होती है। आपको लगता है स्थानीय मुद्दों पर भी बात करना ज़रूरी है या ये मैम, मुद्दे ज़रूरी हैं? अब धर्म जाति पे बात करें या जो भी है, सरकार इससे नहीं है कि बीजेपी आए या कांग्रेस आए या आम आदमी आए, कोई भी पार्टी आए या कोई भी सरकार आए, बट एक ही रूल्स के अकॉर्डिंग अगर काम करे तो सरकार सारी अच्छी हैं। अगर नहीं करेगी तो बीजेपी भी बेकार है और कांग्रेस भी बेकार है। बस एक ही रूल्स के अकॉर्डिंग वर्क करना चाहिए, जो जिस चीज़ की नीड है, जो होना चाहिए तरीके से काम, वो सारे काम होने चाहिए तो सही सारी सरकार है, नहीं तो कोई भी सरकार सही नहीं। पटवारी परीक्षा को लेकर क्या लगता है आपको, घोटाला है ये? मैम पटवारी परीक्षा को घोटाला फिलहाल नहीं कह सकते क्योंकि उस पर क्लियर नहीं हुआ है कि वो घोटाला है। ठीक है, यदि हम बात घोटालों करते हैं तो राजस्थान सरकार पर प्रतिवर्ष ये इल्ज़ाम लगता है कि गहलोत सरकार आज पेपर लीक हुआ है, जब तक वो उस पेपर पर जांच करते हैं, आरोपी पकड़ा जाता है, तब तक दूसरा पेपर लीक हो जाता है। फिर उसे घोटाला नहीं कहते ना, वो तो कहते हैं कि भाई यहाँ से लीक हो गया, वहाँ से लीक हो गया, इसकी गलती है। तो पटवारी परीक्षा को हम घोटाला नहीं कह सकते, पहली चीज़ तो ये, क्योंकि अभी उस पर काम चल रहा है। ठीक है, जो कोर्ट है, कोर्ट ने भी उस पर जाँच के आदेश दिए। ठीक है, जब पूर्ण जाँच हो जाती तो वो हम अपना माइंडसेट नहीं बनाए, हम जज नहीं है कि हम उस पर जजमेंट कर सके कि नहीं भाई वो घोटाला है। ठीक है, पटवारी परीक्षा में जो हुआ है उसको आंसर जो है कोर्ट को देना चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि हर परीक्षा में पारदर्शिता होती है? पटवारी को इन्होंने घोटाला बता दिया है क्योंकि नहीं, पारदर्शिता देखिए होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक विद्यार्थी है पूरा वर्ष अपना देता है, शिक्षा को देता है, उसके बाद परीक्षा देता है, और अगर उसके साथ इस प्रकार का धोखा होता है तो ये सीधा है कि हम सरस्वती माँ के साथ धोखा कर रहे हैं। ठीक है, और शिक्षा एक कहा जाता है कि शिक्षा एक मुद्दा है जो पूरे देश को बनाने में कार्य करता है, तो इस पर और काम होना चाहिए और पारदर्शिता होनी चाहिए, फिर चाहे वो बीजेपी सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो। अन्य क्षेत्रों में भी विकास की अभी ज़रूरत है क्योंकि चुनावी साल है तो ये मुद्दे भी ज़रूरी हो जाते हैं। कृषि के क्षेत्र में मामा जी अभी किसानों को लोन जो दे रहे हैं वो मतलब उनके लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि बाकी जो कार्य होते हैं उसमें पता होता है कि हाँ प्रॉफिट है, लॉस है उस हिसाब से, लेकिन किसान का काम ऐसा होता है ना कि उसको पता नहीं होता है कि कब बारिश आ जाएगी या जब बारिश की ज़रूरत होती है, जब बारिश आती नहीं है, इस टाइम में वो क्या करे। इसके लिए सरकार ने बहुत अच्छा किया है कि मतलब बारिश नहीं आई है, उनको ज़रूरत है लोन की तो वो लोन दे रही है, उनका कर्ज जो लेते हैं वो भी माफ़ कर रही है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये आगे भी होनी चाहिए। इसी टाइप की और चीज़ें निकलनी चाहिए जिससे किसानों को, क्योंकि उनको तो पता नहीं होता है ना कि बारिश हो जाएगी अब, या अभी ये वाली नहीं करना चाहिए यार बारिश आने वाली है, बारिश के मौसम में बारिश नहीं होती है और जब नई बारिश होनी चाहिए तब हो जाती है। इसलिए सरकार सही काम कर रही है और आगे भी करना चाहिए। क्या लगता है सदन में आधी आबादी महिलाओं की होनी ज़रूरी है? देखिए, ये मुझे लगता है कि एक सही कदम है, क्योंकि महिलाओं को जो है उनके हक का नहीं मिल पाता था पहले। लोगों की मानसिकता अब धीरे धीरे बदल रही है, तो सरकार की ओर से ये एक अच्छा कदम है। आगे चल के अगर इसमें परिवर्तन हो तो वो अलग बात है, लेकिन अभी के लिए इस जो अभी जनरेशन है इसके लिए ये चीज़ सही है। और मैं इससे हट के भी एक बात कहना चाहूँगी कि सरकार जो सरकारी टीचर्स की पेंशन काट रही है उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो किसी एक वर्ग, एक क्षेत्र की चीज़ हटा के अगर वो किसी और को दे रही है तो उससे सरकार को लगता है कि उसका फ़ायदा होगा, तो ऐसा नहीं है। सबको समान उनको ट्रीट करना चाहिए। उनको पेंशन काटी है तो उनके लिए भी कुछ नया निकल कर बाहर आना चाहिए सरकार की ओर से। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ही ओर ध्यान दे। इस समाज में हर वर्ग के लिए सरकार को कुछ भेदभाव बिना करे समान चीज़ करनी चाहिए। जैसे वुमेन रिजर्वेशन बिल, आई थिंक उसी की बात करें, संसद में अगर हम महिलाओं को ज़्यादा जगह दें, जैसे इस बार हमने दी है, करीब पहले 81 महिलाएं बैठा करती थी, अब 182 हो गई है, 33% आरक्षण। तो इसका हमारा सीधा कनेक्शन हमारे देश से ही है ना, क्योंकि आधी पॉपुलेशन 48% महिला है भारत में और 52% पुरुष है। तो अगर हम उन महिलाओं को जो थोड़ी सी एजुकेटेड भी है और जो जानती है कि क्या करना चाहिए, उन महिलाओं को हम वहाँ पर बिठाएंगे जहाँ पर पूरा देश चलता है, तो वो अपने पॉइंट रख पाएंगी, अपनी बातें रख पाएंगी, क्योंकि एक महिला की जो भी समस्या है उसको समझती है। अगर मैं महिला के बारे में बात करूँगा तो महिला के बारे में वो इतनी गहराई से बात नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे नहीं मालूम महिला के बारे में इतना डीपली, लेकिन महिला जो अपने खुद है वो अपने बारे में अच्छे से रख सकती है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं की सुविधाओं का यहाँ पर ख्याल रखा जा सकता है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, चूंकि लोकसभा चुनाव भी साथ में ही है, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहेंगे? मोदी जी तो वर्ल्ड क्लास हैं, उनकी लीडरशिप का तो कुछ कह नहीं सकते मैम। अगर मोदी जी जैसा ही है, उनकी वजह से ही देश का नाम बहुत रोशन है अपना।
मैम, क्योंकि उनने अभी जैसे वर्ल्ड की लीडरशिप आई थी तो उनका नाम फर्स्ट रैंक पे। मैम, अगर कोई अपने देश का प्रबल है, जो सबसे प्रबल है और वो पूरे दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहा है, और वो अगर बाहर जाते हैं, अभी G20 समिट करी थी, आपने देश की ताकत देखी कि देश ने अपनी ताकत दिखाई है हर देश को, चाइना को, पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान भी ये समझ जाए, चाइना भी, कि देश अपना इतना प्रबल है कि हम किसी के आगे झुक नहीं सकते, सबको झुका सकते हैं। इस पर मैं एक बात कहना चाहूँगी। मैं बीइंग अ गर्ल, मुझे कभी ये नहीं पता था मतलब अगर आप कभी गांव वाले क्षेत्र में जाओगे और आप देखोगे कि प्रधानमंत्री क्या होता है, क्या अगर पहले के टाइम में देखोगे, कांग्रेस के राज में आप देखोगे, किसी को ये तक नहीं पता था कि प्रधानमंत्री कब। जैसे ही मोदी जी आया, आज आप एक एक बच्चे से पूछ लो, मोदी का नाम ऐसे, मोदी, योगी, शिवराज, ये नाम मुंह पर रखे। मतलब ये लीडर्स ऐसे हैं कि इन्होंने करके दिखाया है, तभी लोग इनका नाम जान रहे हैं ना। इससे पहले तो कभी किसी को पता ही नहीं था लीडर क्या होता है। देखिए, यानी साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चलते आज देश प्रबल है और दुनिया में अपना एक अलग ही स्थान उसने स्थापित किया है। कहीं ना कहीं ये हमारे मध्य प्रदेश का भविष्य है। जिस तरह से आप देख सकते हैं, लगातार हमारा यही उद्देश्य है कि BSTV पर यूथ मैनिफेस्टो, आखिर हमारी मध्य प्रदेश की युवा वर्ग क्या सोचते हैं और क्या उनको लगता है कि इस बार सरकार को अपने घोषणा पत्र में लाने की जरूरत है और मध्य प्रदेश को आखिरकार विकास की कितनी दरकार है। यही हमारा उद्देश्य। लगातार आपको BSTV पर यूथ मैनिफेस्टो दिखा रहे हैं और मध्य प्रदेश की जनता और युवा वर्ग दोनों ही क्या सोचते हैं। लगातार पब्लिक मैनिफेस्टो BSTV पर आप लगातार देख रहे हैं। फिलहाल BSTV के इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।